हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हाँ, मैं सर डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी कोटा से आज मैं आपको सब्लिमेशन टेम्परेचर और सब्लिमेशन प्रोसेस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये एक IIT जेईई और नीट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है। एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसी को हम यहाँ पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। बेटा, नेचर में आपने देखा होगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट पर कोई आइस है वो गैस में जब कन्वर्ट होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अपन यूज कर सकते हैं कि जो आपके पास में ड्राई आइस, यही ड्राई आइस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन प्रोसेस। हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि आयोडीन जो होता है, ये आयोडीन जो सॉलिड है ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ आयोडीन गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास में सॉलिड से जो वेपर बन रही है उन वेपर का पर्पल कलर दिखाई देना, आयोडीन जो है उसका कुछ समय बाद में पर्पल कलर दिखाई देता है। वो किस कारण से वेपर दिखाई देते हैं? इस आयोडीन गैस के कारण से पर्पल कलर आपको दिखाई देता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इन तीनों एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि ऐसा प्रोसेस, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। द सब्लिमेशन is the process in which solid directly convert into gas state is called as sublimation। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि सब्लिमेशन में आपके पास में सॉलिड से लिक्विड नहीं आना चाहिए, सॉलिड से डायरेक्ट क्या आना चाहिए? गैस आना चाहिए। ठीक है बेटा। तो अब ये बात आ गई कि सब्लिमेशन तो ठीक है, ये हो गया। अब आगे की कहानी है कि सर सब्लिमेशन टेम्परेचर क्या होता है। तो सब्लिमेशन टेम्परेचर को जानना चाह रहे हैं, अगले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसको समझने के लिए हम एक कंटेनर ले रहे हैं। इस कंटेनर में जो आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने यहां सॉलिड लिया, किसी टेम्परेचर T केल्विन पर सॉलिड का कुछ पार्ट गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। वो अंदर का जो प्रेशर है जो गैस के मॉलिक्यूल का होगा, वो अगर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए तब जो टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो बेटा क्या मीनिंग हुआ? सब्लिमेशन टेम्परेचर का मीनिंग क्या हुआ? सब्लिमेशन टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड इट्स गैस स्टेट क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। अब ये इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? बच्चों, दोस्तों, आपके पास या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो पर यूनिट टाइम में सॉलिड का कन्वर्जन अमाउंट गैस में कितना आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और गैस का पर यूनिट टाइम में सॉलिड में कन्वर्जन कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाएगा, इस स्टेज को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। और इस समय पर जो गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज। तो अब जो रिएक्शन का जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन टेम्परेचर। इसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन टेम्परेचर। ओके बेटा। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि सब्लिमेशन टेम्परेचर पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा।